हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और सबकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी मस्त चली होगी। तो आज हम देखने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाली 15 ऐसी सबसे महत्वपूर्ण क्रियाएं जो पेपर में यार हर साल ज्यादातर पूछी जाती है। देख सकते हो 15 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को आज के इस वीडियो पे देखने वाले। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। और ये ऐसी रिएक्शन है वो कैसे प्राप्त करेंगे वाली, ठीक है, जो कैसे प्राप्त करेंगे वाली बोर्ड एग्जाम में आपका केमिस्ट्री के पेपर में जो रिएक्शन आती है उन्हीं सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन को देखने वाले। और ये ऐसे ऐसे रिएक्शन है जो पिछले वर्षों में 3-3, 4-4 बार पूछी गई है। तो इसलिए कह रहे हैं पूरा वीडियो देखना, बहुत आसान तरीके से सारी रिएक्शन को देखेंगे। और ये 15 रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो हर साल पेपर में आती है, तो इस बार भी इनसे रिएक्शन फंसेंगे जरूर, ठीक है। तो इसलिए आपको इस पूरे वीडियो को देखना है, मस्त तरीके से एक रिएक्शन को देखेंगे और आसानी से आप समझ भी जाओगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मस्त तरीके से एक रिएक्शन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। 15 महत्वपूर्ण क्रिया है कैसे प्राप्त करेंगे वाली, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। और एक चीज, हाँ, जो लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल पे मस्त तरीके से क्लास 12 की केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी सब्जेक्ट की मस्त तैयारी चल रही, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। उनको भी बता दो भैया इन रिएक्शन को तैयार कर लो, क्योंकि ये पेपर में हर साल पूछी जाती है, ठीक है। तो जल्दी से शेयर भी कर दो। आप देखो मस्त तरीके से शुरुआत करते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की। देखो आपके पेपर में आपको पता है क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे वाली रिएक्शन आती है। इससे पहले हमने आपको 15 जो क्या होता है जब वाली क्रिया है वो इससे पहले करा दी है। आप चैनल पे जाके वो वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और आज की वीडियो पे कैसे प्राप्त करेंगे वाली रिएक्शन करनी है। आप जैसे पहली रिएक्शन है हमारे पास, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 3-4 बार पूछे गए पिछले वर्ष पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। आपको इस टाइप से क्रिया मिलती है कि मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए आपको दोनों का सूत्र पता होना चाहिए, तब आप प्राप्त कर पाओगे। तो देखो मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH और एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। मतलब आपको CH3OH से क्या प्राप्त करना है, C2H5OH। तो चलो मस्त तरीके से प्राप्त कर लेते हैं। और रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान तरीके से आपको समझा देंगे। अगर आप इसे पिछले वर्षों के पेपर में या क्वेश्चन बैंक पे कहीं देखोगे तो आपको बहुत बड़ी रिएक्शन मिलेगी, लेकिन आसानी से आप इसे कर सकते हो। सिंपल आपको करना क्या है, लेना है मेथिल अल्कोहल जिसका सूत्र है CH3OH। इससे बनाना क्या है, C2H5OH। तो सबसे पहले CH3OH की अपक्रिया कर दो किससे, PCl5 से, ठीक है। सबसे पहले CH3OH की अपक्रिया कर दो PCl5 से। PCl5 का नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब इससे आप क्रिया करोगे तो यहाँ से CH3 आपका, ठीक है, यहाँ से CH3 और यहाँ से क्लोरीन मिलके आपका CH3Cl मेथिल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। बाहर क्या क्या निकलेगा, PO और 3 क्लोरीन मिलके POCl3 बाहर निकलेगा और एक H और एक Cl मिलके HCl बाहर निकलेगा, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, मेथिल अल्कोहल की अपक्रिया PCl5 से करोगे तो यहाँ से CH3Cl मेथिल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। इसका नाम भी जान लो, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। अब हमें एक कार्बन से दो कार्बन वाले अल्कोहल पे जा रहा है ना, तो अब हम इसकी अपक्रिया कर देते हैं किससे, यहाँ पे लगा देते हैं वुर्जप क्रिया। वुर्जप क्रिया में आपको पता है, अगर आप वुर्जप क्रिया लगाते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका दूसरे कार्बन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी अपक्रिया 2 सोडियम के अणुओं से कर देते हैं, ठीक है। और उपस्थिति दे देते हैं शुष्क ईथर की। किसकी उपस्थिति दे देते हैं, शुष्क ईथर की। तो जब आप वुर्जप क्रिया यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, जिससे यहाँ से क्या बनेगा, जो CH3 ये क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। मतलब क्या बन गया, एथेन। और बाहर क्या निकलेगा, 2Na और 2Cl मिलके 2NaCl आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये सिंपल से क्रिया कौन सी क्रिया होती है, वुर्जप क्रिया। मतलब जब आप सोडियम में शुष्क ईथर पे गर्म करते हो तो एल्केन बनता है ना। तो मेथिल क्लोराइड की सोडियम से क्रिया कर दी तो एथेन बन गया। चाहो तो आप यहाँ पे 2 का गुणा कर सकते हो। तो C2H6 और 2NaCl बाहर। अब एथेन में पहुंच गए, अब एल्कोहल पे जाना आसानी से चले जाओगे। सबसे पहले इसकी क्रिया कर दो क्लोरीन से Cl2 से। जब क्लोरीन से क्रिया करोगे तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर HCl बाहर, बचेगा क्या, C2H5Cl। क्या बच गया, C2H5Cl एथिल क्लोराइड बन गया, है ना। अब इसकी अपक्रिया आप किससे कर दो, KOH से कर दो। जब KOH से अपक्रिया करोगे तो यहाँ से C2H5 और यहाँ से OH मिलके C2H5OH बन जाएगा और K और Cl बाहर निकल जाएगा। तो सिंपल से क्या बन गया, एथिल अल्कोहल आपने बना लिया। बुक पे या क्वेश्चन बैंक पे देखो बहुत बड़ी रिएक्शन मिलेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट और आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो किया क्या, सबसे पहले मेथिल अल्कोहल की अपक्रिया PCl5 से की, जिससे मेथिल क्लोराइड बना। जब सोडियम धातु से अपक्रिया शुष्क ईथर पे की तो C2H6 एथेन बना। और जब क्लोरीन से किया तो एथिल क्लोराइड बना और KOH से किया तो एथिल अल्कोहल हमारा बन गया। तो ये क्या बन गया, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बना ली एकदम आसान तरीके से। पहली रिएक्शन कंप्लीट। बस इसी टाइप से आपको कैसे प्राप्त करेंगे वाली अपक्रिया करनी है, ठीक है। तो पहली रिएक्शन हो गई। अब चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर। अगली रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड से एस्टरडिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। अब की बार प्राप्त करना है फॉर्मेल्डिहाइड से एस्टरडिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है HCHO
और एस्टरडिहाइड का सूत्र है CH3CHO। SCHO से हमें CH3CHO प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे देखो, ठीक है, हमें SCHO से क्या प्राप्त करना है, CH3CHO। तो देखो अब हमें SCHO का सूत्र पता है, फॉर्मेल्डिहाइड का SCHO होता है एक कार्बन वाले एल्डिहाइड से दो कार्बन वाले एल्डिहाइड पे जाना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो हम यहां से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करते, इसका कर दे अपचयन, दो हाइड्रोजन के द्वारा इसका कर दो अपचयन। क्या कर दो, इसका अपचयन कर दो। जब आप इसका अपचयन करोगे ना तो जानते हो यहाँ से क्या बन जाएगा, जब इसका अपचयन करोगे तो एक कार्बन वाला अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ से एक कार्बन और यहाँ से दो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इसका ले लो CH3, ये वाला ऑक्सीजन और ये एक हाइड्रोजन मिलके CH3OH बन जाएगा मेथिल अल्कोहल। अब आगे फिर से ये अपक्रिया लगा के आप एथिल अल्कोहल तक जा सकते हो। ठीक है, देख सकते हो आगे आप मेथिल अल्कोहल की अपक्रिया PCl5 से करोगे तो CH3Cl बनेगा। फिर से सोडियम धातु से अपक्रिया करो शुष्क ईथर पे तो आपका क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा C2H6। अब आप फिर से इसकी अपक्रिया क्लोरीन से करोगे तो C2H5Cl बन जाएगा। अब इसकी अपक्रिया आप KOH से करोगे तो C2H5OH एथिल अल्कोहल बन जाएगा। अब जाना कहाँ है, एल्डिहाइड पे। अभी आप अल्कोहल पे पहुंचे हो, देख लो सिंपल तरीके से बता रहे एकदम आसान भाषा में। ठीक है, पहले फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन हाइड्रोजन द्वारा किया, मेथिल अल्कोहल बना, PCl5 से अपक्रिया CH3Cl, फिर वही वाली पूरी अपक्रिया एथिल अल्कोहल तक पहुंच गए। एथिल अल्कोहल तक पहुंच गए, अब जाना कहाँ है, एल्डिहाइड पे। तो अब इसकी अपक्रिया कर देंगे किससे, K2Cr2O7, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 द्वारा इसका कर देंगे क्या, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया। ठीक है, जब आप एथिल अल्कोहल का K2Cr2O7 प्लस H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण करोगे तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, यही जो एस्टरडिहाइड आपको बनाना है CH3CHO, ये आपका एस्टरडिहाइड बन जाएगा और जल का अणु यहां से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि दो कार्बन थे, दो कार्बन देखो ये आ गए है ना, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन छह में चार हाइड्रोजन यूज किए, दो हाइड्रोजन बाहर और ये वाला ऑक्सीजन बाहर, बन गया CH3CHO एस्टरडिहाइड। ठीक है, एस्टरडिहाइड आसानी से आप बना सकते हो इस टाइप से, फॉर्मेल्डिहाइड से एस्टरडिहाइड। देख लो फॉर्मेल्डिहाइड का ऑप्शन करने पे मेथिल अल्कोहल बना है, नाम अगर जिसको ना पता हो लिख लिया करो। फॉर्मेल्डिहाइड का ऑप्शन करने पे पहले मेथिल अल्कोहल बना, PCl5 से क्रिया मेथिल क्लोराइड, सोडियम से क्रिया एथेन, क्लोरीन से क्रिया एथिल क्लोराइड, QH से क्रिया एथिल अल्कोहल, K2Cr2O7 और H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण किया। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, तो ऑक्सीजन से क्रिया किया, एस्टरडिहाइड हमारा बन गया। तो ये बना फॉर्मेल्डिहाइड से एस्टरडिहाइड। ठीक है, तो इसी टाइप से आप कर सकते हो एकदम आसान तरीके से। तो अभी दो रिएक्शन हुई है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, आसानी से हमने की। ठीक है, अब इनको नोट करो। अब हम चलते आगे की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो। आप देखो जो अगली रिएक्शन है, अगली रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आसानी से इनको भी करते हैं। ठीक है, अगली रिएक्शन तीसरी नंबर, एस्टिक अम्ल से एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH और एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। देखो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉर्मूला पता होगा तभी रिएक्शन कर पाओगे। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूले के लिए हमने एक वीडियो इससे पहले चैनल पे बनाया था, केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले जो 12th केमिस्ट्री पे यूज आते हैं, सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो पे बताए। ठीक है, अगर वो वाला वीडियो देखना हो तो कमेंट कर देना, हम आपको उस वीडियो की लिंक दे देंगे। आसानी से आप सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो वहां से देख के। ठीक है, तो आप मस्त तरीके से बनाते इस क्रिया को एस्टिक अम्ल से एसीटोन। तो एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या है, CH3COOH। अब इससे एसीटोन बनाना है CH3COCH3। तो कैसे बनेगा, इसके लिए इसकी अपक्रिया कर दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस से। ठीक है, जब आप इसके अपक्रिया CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करोगे तो यहाँ से CH3COO होल ट्वाइस Ca। ठीक है, ये आपका क्या बन जाता है, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, सबसे पहले CH3COO और यहाँ से होल ट्वाइस Ca। अभिक्रिया करने के लिए यहाँ पे दो का गुणा किया जाता है तब ये अभिक्रिया होती है। ये पहले बनता है कैल्शियम एसीटेट, पहले कैल्शियम एसीटेट बनेगा। जब आप इसको गर्म कर दोगे ना, जब आप इसका क्या कर दोगे, आप इसको गर्म कर दोगे तो यहाँ पे जब आप गर्म करोगे तब जाके आपका बनेगा एसीटोन। सिंपल, यहाँ से देखो CH3COCH3 बाहर निकलेगा, CH3COCH3 बाहर निकलेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा। अगर इस अपक्रिया को समझना है तो देखो इस अपक्रिया में दो बार CH3COO है ना, दो बार CH3COO है, बीच में है कैल्शियम, है ना। आप जब इस अपक्रिया को करोगे तो यहाँ से CH3COCH3 बाहर निकल जाएगा और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। तो इस टाइप से अपक्रिया होती है। ठीक है, तो देख सकते हो सिंपल एस्टिक अम्ल से हमने क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बो एसीटोन बना लिया। ठीक है,
और अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि भैया कुछ ऐसा तरीका बता दो जिससे हमें पता चल जाए कि हम कैसे इसकी अपक्रिया इससे करेंगे तो ये बनता है, तो इसके लिए बता दें भाई साहब, इसके लिए हमने चैनल पे एक वीडियो बहुत पहले बनाया हुआ है जिसमें हमने पूरा कन्वर्जन के लिए पूरा एक चार्ट, जो रिएक्शन का चार्ट मैप होता है ना, उसको पूरा बना के दिखाया था, पूरा बोर्ड उसमें भर गया था। अगर वो वाला वीडियो देखोगे ना तो आपको भी पता चल जाएगा कि किस टाइप से इसकी अपक्रिया इससे करने पे ये बन जाता है ना। तो कन्वर्जन वाला चार्ट देख लेना, चैनल पे वीडियो है, उसको देखोगे तो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, वो वाला वीडियो चैनल पे तो जाके देख सकते हो। अगर वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो बता रहे कमेंट कर देना कि भैया रिएक्शन चार्ट वाला वीडियो दे दो हमें, हम उसको दे देंगे। अगर वो वीडियो देख लोगे ना तो बहुत आसान तरीके से कन्वर्जन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो कमेंट कर देना, आपको वो वीडियो बता देंगे। ठीक है, तो एचटी कमल सर ने क्या बना लिया, एसीटोन को बना लिया सिंपल तरीके से। ठीक है, बन गया, देखो गर्म किया गया यहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट बाहर और एसीटोन बन चुका है। ठीक है, अगली रिएक्शन हमारे पास एसीटी अम्ल से बनाना है एथिलेमीन। एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH, एथिलेमीन का सूत्र है C2H5NH2। तो कैसे बनाएंगे देखो, देखते हैं। एसिटिक अम्ल के लिए हमें क्या सूत्र पता है, CH3COOH है ना, एसिटिक अम्ल। अब इससे बनाना क्या है, एथिलेमीन, तो एथिलेमीन का सूत्र है C2H5NH2। तो कैसे बनाया जाए, सबसे पहले हम इसकी करेंगे अपक्रिया। देखो इसमें क्या करेंगे, हम इसकी अपक्रिया करेंगे NH3 अमोनिया से। जब अमोनिया से अपक्रिया करोगे तो यहाँ से CH3COO CH3COO NH3 और हाइड्रोजन मिलके NH4, मतलब अमोनियम एसीटेट CH3COO NH4 आपका अमोनियम एसीटेट बनेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका कर देते हैं शुष्क आसवन। क्या कर देते हैं, शुष्क आसवन। जब आप इसका शुष्क आसवन करोगे तो क्या होगा, यहाँ से आसवन करने पे यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके H2O बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, CH3CONH2 CH3CONH2। ठीक है, इनके नाम जान लो, अगर नाम किसी को ना पता हो। ये एसिटिक अम्ल था, ये अमोनियम एसीटेट है, ये एसीटामाइड बन गया। ठीक है, शुष्क आसवन करने पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल बाहर निकला, एसीटामाइड CH3CONH2 बना। आप क्या करेंगे, इसकी अपक्रिया करेंगे P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से। जब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से क्रिया करोगे तो यहाँ से CH3CN मतलब मेथिल साइनाइड CH3CN बन जाएगा और H2 और ऑक्सीजन जलकाणु बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बना, CH3CN जिसका नाम है मेथिल साइनाइड। अब इसका क्या करना पड़ेगा, इसका सोडियम और एथिल अल्कोहल द्वारा कर देंगे अपचयन। Na और एथिल अल्कोहल द्वारा इसका कर देंगे अपचयन। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, किससे क्रिया, हाइड्रोजन से, है ना। तो हाइड्रोजन से यहाँ पे क्रिया कर दो, 2 हाइड्रोजन ले लो। ठीक है, जिससे क्या बनेगा, हाइड्रोजन 4 ले लेते क्योंकि क्या बनाना, एथिलेमीन। तो यहाँ पे 4 ले लो, 4 हाइड्रोजन ले लो। ठीक है, जिससे बनेगा क्या, देखो यहाँ से CH3 दिख रहा है, CH3 ले लो, ये वाला कार्बन दिख रहा है, ये वाला कार्बन ले लो। 4 हाइड्रोजन है, 4 में से पहले 2 हाइड्रोजन यूज करो, 2 हाइड्रोजन ये आ गए। अब आगे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ले लो। अब बचे 4 हाइड्रोजन में 2 तो यूज हो गए, 2 और बचे तो 2 यहाँ पे आ गए। तो बन क्या गया, CH3CH2NH2 जिसका नाम है एथिल एमीन। ठीक है, तो सिंपल तरीके से आपका यहाँ पे क्या बन चुका है, यहाँ पे सिंपल तरीके से आपका एथिलेमीन बन चुका है। सबसे पहले एसिटिक अम्ल की अपक्रिया अमोनिया से अमोनियम एसीटेट, शुष्क आसवन एसीटामाइड CH3CONH2, P2O5 से अपक्रिया, फिर से जलकाणु बाहर निकलेगा मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड की सोडियम और एथिल अल्कोहल द्वारा अपचयन। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया। तो अपचयन हुआ हाइड्रोजन द्वारा, जिससे CH3CH2NH2 एथिलेमीन आपका बन गया, मतलब C2H5NH2, है ना। तो मस्त तरीके से वाली अपक्रिया भी होगी। एसिटिक अम्ल से एथिलेमीन बनाना था, आपने बना लिया। ठीक है, तो नोट कर सकते हो इस रिएक्शन को भी। आप चलते हैं हम लोग अगली रिएक्शन की ओर। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। आप देखो अगली रिएक्शन को देखते हैं। अगली रिएक्शन देखो, अभी रिएक्शन थी कि एसिटिक अम्ल से बनाओ एथिलेमीन, अब की बार रिएक्शन है एथिल अल्कोहल से बनाओ मेथिलेमीन। ठीक है, तो कैसे बनेगा चलो इसे भी देखते हैं। सबसे पहले ले लो एथिल अल्कोहल जिसका सूत्र है C2H5OH। इंपॉर्टेंट ये वाली भी है, 3 बार पूछी गई। ठीक है, देखो बताते कौन कौन से सन पे पूछी गई। तो 4 बार है, 2012, 14, 16, 19, 4 बार आई है। ठीक है, तो देखो एथिल अल्कोहल से क्या बनाना है, मेथिल एमीन बनाना है। तो एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन बनाने के लिए सबसे पहले इसका कर दो ऑक्सीकरण। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 द्वारा क्या कर दो, इसका ऑक्सीकरण। जब इसको ऑक्सीकरण करोगे तो सबसे पहले हमें पता भी रिएक्शन देखी थी ना, एथिल अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण किया था पहली अपक्रिया में क्या बना था, एस्टरडिहाइड CH3CHO। तो एस्टरडिहाइड बन गया। ठीक है, अब एस्टरडिहाइड का अगर ऑक्सीकरण करोगे तो एसिटिक अम्ल बन जाएगा। एस्टरडिहाइड का कर दो ऑक्सीकरण K2Cr2O7 प्लस H2SO4 द्वारा इसका क्या कर दो, ऑक्सीकरण। जब इसका ऑक्सीकरण करोगे तो देखो यहाँ से CH3C है, ये वाला O है और ये O और H मिलके एसिटिक अम्ल बन जाएगा CH3COOH। क्या बन गया, CH3COOH। ठीक है, एसिटिक अम्ल।
आप क्या कर दो, आप क्या कर दो, यहाँ से इसकी अपक्रिया कर दो किससे, NH3 से, जैसे अभी किया था इससे पहले वाले रिएक्शन पे। तो क्या बन जाएगा, अमोनियम एसीटेट CH3COO NH4, ठीक है, क्या बन गया, CH3COO NH4 बन गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसकी अपक्रिया किससे करते हैं, शुष्क आसवन किया था ना, तो शुष्क आसवन अगर इसका कर दो तो आपको पता है शुष्क आसवन करने पे क्या बाहर निकला था, जल बाहर निकला था। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बाहर निकल जाएगा, बन क्या गया था, एसीटाइमाइड, तो CH3CO NH2 बन गया, ठीक है। तो यही तक उस अपक्रिया में भी आए थे, एचटी कमल की अमोनिया से अपक्रिया की थी, अमोनियम एसीटेट बनाया था, शुष्क आसवन किया था, एसीटाइमाइड बनाया था। लेकिन उसमें बनाना था क्या, एथिलेमिन, इसमें बनाना मेथिलेमिन। उसमें एथिलेमिन बनाना था तो यही से हमने इसकी अपक्रिया की थी P2O5 से, जिससे CH3CN बना था। फिर इसकी अपक्रिया की थी किससे, इसका अपचयन किया था सोडियम और एथिल अल्कोहल द्वारा, जिससे हमारा एथिलेमिन C2H5NH2 या CH3CH2NH2 बना था। लेकिन अब की बार हमें एथिलेमिन में नहीं जाना, अब की मेथिलेमिन में जाना है। तो इसकी अपक्रिया हम कर देंगे हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया से। हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया हमने आपको पढ़ाई थी। हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया में क्या करना पड़ता है, जब एसीटाइमाइड की अपक्रिया ब्रोमीन और KOH से करते हैं तो यहाँ से सिंपल सा CH3 और NH2 मेथिलेमिन आपका बन जाता है, और बाहर क्या क्या निकलता है, यहाँ से K और Br मिलके KBr बाहर निकलता है, K और CO है ना तो K2CO3 बाहर निकलता है, और जल बाहर निकलता है, ठीक है, यहाँ से K2CO3 बाहर निकलता है और जल भी बाहर निकलता है, 3 चीज बाहर निकलती है, ठीक है। एसिटाइमाइड की अपक्रिया जब ब्रोमीन और KOH से करते हो हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया से, तो KBr K2CO3 और जल बाहर निकलता है और बनता है CH3NH2 मेथिलेमिन, ठीक है। तो देखो जब एथिलेमिन बनाना था तो इसकी अपक्रिया हमने P2O5 से की मेथिल साइनाइड, फिर इसका सोडियम और एथिल अल्कोहल द्वारा अपचयन किया था, एथिलेमिन बना था। लेकिन अब की बार मेथिलेमिन पे जाना था तो हमने इसकी अपक्रिया की ब्रोमीन और KOH से, तब हमारा जाके मेथिलेमिन बना, ठीक है। तो दोनों अपक्रिया इंपॉर्टेंट है, मेथिलेमिन वाली पूछी जाए तो मेथिलेमिन बना सकते हो, एथिलेमिन वाली पूछी जाए तो एथिलेमिन बना सकते हो, ठीक है। तो आसानी से ये अपक्रिया भी हो गई, ठीक है। आप देखो इधर वाली रेज करते हैं, पहले हो चुकी है, ठीक है। तो आसानी से देखो, इनकी प्रैक्टिस जब अच्छे से करोगे ना, अगर रिएक्शन चार्ट वाला आप देखोगे जाके ना वीडियो, तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये 5 अपक्रिया भी हुई है, जल्दी जल्दी करते हैं जिससे हमारी 15 रिएक्शन जल्दी से हो जाए, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन ज्यादा है, अच्छे समझना भी है, ठीक है। अगली रिएक्शन है एसीटोन से मेसिटिलीन। एसीटोन से क्या बनाना है, मेसिटिलीन। तो इसमें क्या करना होता है, एसीटोन का सूत्र है CH3COCH3। जब आप एसीटोन के क्या करते हो, 3 अणु लेते हो, कितने अणु लेते हो, 3 अणु, और इसका सांद्र H2SO4 द्वारा आसवन करते हो, क्या करते हो, इसका सांद्र H2SO4 द्वारा इसका आसवन करते हो, सांद्र H2SO4 द्वारा इसका क्या करते हो, आसवन करते हो। तो जब आप इसका सांद्र H2SO4 द्वारा आसवन करते हो ना, तो बनता क्या है, यहाँ से आपका मेसिटिलीन, इसका सूत्र होता है, यहाँ पे सबसे पहले बेंजीन आपको लगानी है, ठीक है, ये आपकी बेंजीन रिंग बन गई, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, इसका नाम होता है मेसिटिलीन, ठीक है। और जल का अणु बाहर निकल जाता है, ठीक है। कितने जल के अणु बाहर निकलेंगे, 3 जल के अणु बाहर निकलेंगे। ये आपका जो बना है इसे ही मेसिटिलीन कहते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेसिटिलीन बनने वाली, ठीक है। तो इसमें देखो एक एक बॉन्ड छोड़ के लगाना है, चाहे आप यहाँ पे इस टाइप से बना सकते हो, या एक यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक एक बॉन्ड छोड़ के बनाना है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आपका मेसिटिलीन बन चुका है, ठीक है। एसीटोन के 3 अणुओं की अपक्रिया जब सांद्र H2SO4 पे आसवन किया गया तो आपका मेसिटिलीन और 3H2O आपके बाहर निकल गए। तो ये मस्त तरीके से ये वाली अपक्रिया हो चुकी है एसीटोन से मेसिटिलीन वाली, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी हो गई, नोट कर सकते हो। आप चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर। देखो अगली रिएक्शन है बेंजीन से एसिटोफिनोन। बेंजीन से हमें क्या बनाना है, एसिटोफिनोन। तो देखो सिंपल हम लोग क्या ले लेते हैं, बेंजीन ले लेते हैं, एरोमेटिक वाली रिएक्शन है ये, ठीक है। बेंजीन सिंपल से ले लो, ये क्या है हमारे पास, बेंजीन। अब इसकी अपक्रिया किससे कर दो, CH3COCl से। CH3COCl नाम है इसका, एसिटिल क्लोराइड। जब बेंजीन की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड से करोगे और उपस्थिति दे दोगे AlCl3 की, किसकी उपस्थिति दे दोगे, निर्जल AlCl3 की, ये अभिक्रिया एक नेमिंग रिएक्शन है जिसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया पूछी जाए तो यही अपक्रिया है कि जब बेंजीन की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 पे करते हैं तो एसिटोफिनोन बनता है। यह अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, सिंपल बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, देखो ध्यान से, ये आपकी बेंजीन रिंग बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या जाएगा, यहाँ से CO और CH3 इस रिंग के ऊपर लगा देना है, बस ये CO और CH3
इसी का नाम है एसीटोफिनोन। आप पता है बेंजीन का सूत्र है C6H6, 6 हाइड्रोजन है तो 6 में एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलके HCl बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल से प्रक्रिया है बेंजीन से एसीटोफिनोन बनाने की। जब बेंजीन की प्रक्रिया एसिटिल क्लोराइड से निर्जल HCl3 पे की तो बेंजीन के ऊपर COCH3 लग गया, इसी का नाम है एसीटोफिनोन। ठीक है, आसानी से ये वाली भी प्रक्रिया हो चुकी है। ठीक है, अगली रिएक्शन है फिनॉल से बेंजीन। ये भी कई बार पूछी गई, सिंपल रिएक्शन, कुछ भी नहीं इसमें, लेकिन बहुत बार पूछी गई। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, सिंपल आपको फिनॉल लेना है। फिनॉल का सूत्र क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है। ठीक है, ये बेंजीन बन गई, ऊपर लगा दो OH। ठीक है, इसका नाम क्या है, फिनॉल। जब आप फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण से कर देते हो, जिंक चूर्ण से कर देते हो, Zn चूर्ण से, तो क्या बनता है, सिंपल बेंजीन बनता है और जिंक और ऑक्सीजन मिलके ZnO पहले बाहर निकलेगा और बेंजीन रिंग आपकी बन जाएगी। ये कौन सी क्रिया है, ये अभिक्रिया है भैया फिनॉल से बेंजीन बनाने की ना। फिनॉल की जिंक चूर्ण से अभिक्रिया की, बेंजीन आपका बन गया और जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया। ठीक है, तो जल्दी से ये वाली रिएक्शन भी नोट करो। अब चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर। अब देखो, देखते हैं अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन हमारे पास बेंजीन से DDT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया समझना है इसको, बेंजीन से DDT वाली। और एक ये फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों अभिक्रिया कई बार पूछी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद कर लेना इनको अच्छे से। तो देखो बेंजीन से क्या बनाना है, DDT। ठीक है, तो देखो बेंजीन का सूत्र आपको पता है क्या होता है, चाहे तो बेंजीन रिंग बना के लिख लो या सूत्र लिख लो, C6H6। ये क्या है, बेंजीन। आप बेंजीन की अभिक्रिया किससे करते हो, सबसे पहले क्लोरीन से। जब आप क्लोरीन से अभिक्रिया करोगे, यहाँ पे आपको आयरन की उपस्थिति दे देनी Fe की, जिससे बनेगा क्या, सबसे पहले यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलके HCl बाहर निकलेगा। और यहाँ से जब एक हाइड्रोजन बाहर निकला तो बचा क्या, C6H5 और यहाँ से Cl, तो C6H5Cl आपका C6H5Cl बन गया और HCl जो है बाहर निकल गया। सिंपल C6H5Cl और HCl जो है वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये सिंपल से क्रिया। अभी क्या है, बेंजीन की क्लोरीन से क्रिया करने पे पहले बना है क्लोरोबेंजीन। क्या बना, क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन से बनाएंगे DDT। कैसे, देखो सबसे पहले हम लोग अब क्रिया करेंगे CCl3CHO की। CCl3CHO का नाम है क्लोरल। क्या नाम है इसका, क्लोरल। अब जब आप क्लोरल की क्रिया इस क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं से करोगे, क्लोरोबेंजीन के कितने अणु लेने हैं, 2, तो यहाँ से क्लोरोबेंजीन के ले लो 2 अणु C6H5Cl और एक अणु ये ले लिया C6H5Cl। क्या किया, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु ले लिए, जिससे बनेगा DDT। देखो कैसे बनेगा, यहाँ से Cl3, ये जो है ना CCl3CH, सबसे पहले इसको ले लो CCl3CH। ठीक है, CCl3CH ले लिया। अब यहाँ से जो C6H5Cl और C6H5Cl है, इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ध्यान समझना, इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके H2O जो है बाहर निकल जाएगा। और जब एक एक हाइड्रोजन दोनों के हटाए तो बचा क्या, C6H4Cl और C6H4Cl, वो यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा। इसी का नाम होगा DDT। क्या नाम होगा इसका, DDT। ठीक है, क्या नाम है इसका, DDT। ठीक है, बस ये सिंपल से क्रिया देख लो क्या हुआ। सबसे पहले अब क्रिया बेंजीन की क्लोरीन से किया आयरन की उपस्थिति में, जिससे C6H5Cl और HCl बना, इसका नाम क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे करनी, क्लोरल से। CCl3CHO क्लोरल लिया और क्लोरोबेंजीन के 2 अणु C6H5Cl के 2 अणु लिए, जिससे हुआ क्या, यहाँ से सिंपल CCl3CH ये रहा और ये जो C6H5Cl ना, इसका एक हाइड्रोजन निकाल लो, इसका एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल का अणु बाहर कर दो। यहाँ से C6H4Cl और C6H4Cl, इसी ये जो आगे CH था ना, इसी से जोड़ दो, C6H4Cl। इसका नाम है DDT। इसका फुल फॉर्म भी याद रखो। इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है, यहाँ से देखो 2 बार क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, 2 बार है ना तो डाइक्लोरो, 2 बार बेंजीन की रिंग है तो इसे लिखेंगे डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल, 2 बार क्लोरीन तो डाइक्लोरो डाइफेनिल। अब 3 बार यहाँ पे क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो। ठीक है, और कार्बन कितने, 1 1 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या लगेगा, एथेन। तो ये पूरा इसका नाम है, पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, और ऐसे सिंपल पे कहें तो DDT या डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, तो ये सिंपल हमने क्या बनाया, बेंजीन से DDT। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए कह रहे हैं तैयार कर लेना। ठीक है, अगली रिएक्शन है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है। तो फिनॉल का सिंपल सूत्र जान लो, अभी बताया तो था। फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग हो गई, इसके ऊपर क्या लगा दो, OH।
ठीक है, ये क्या है, फिनॉल। जब फिनॉल की अभिक्रिया आप किससे करते हो, नाइट्रिक अम्ल HNO3 से, ठीक है, किससे करते हो, HNO3 से, और उपस्थिति रखते हो H2SO4 की, ठीक है, किसकी उपस्थिति रखते हो, H2SO4 की, तब जाके पिक्रिक अम्ल बनता है। यहाँ से आपको HNO3 3 लेने हैं, अब आपका बनेगा पिक्रिक अम्ल। देखो कैसे, सिंपल, यहाँ से देखो, यहाँ से सबसे पहले इस फिनॉल को इसी टाइप से बना लेना है जैसे था ये आपका हो गया फिनॉल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिनॉल है। अब यहाँ पे जो HNO3 है ना, HNO3 से आपको लेना है NO2, क्या लेना है, NO2। अब 3 का गुणा है तो कितने NO2 है, 3, तो एक NO2 यहाँ लगाना है, फिर एक ये वाला छोड़ के एक NO2 यहाँ लगाना है, फिर एक ये वाला छोड़ के एक NO2 यहाँ लगाना है, ठीक है, ये सिंपल से क्रिया होगी। और यहाँ से 3 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके 3 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, ये सिंपल से क्रिया है। एक बार फिर से समझ लो क्या किया, फिनॉल की क्रिया 3 HNO3 से H2SO4 की उपस्थिति, जिससे 3 NO2 एक बार यहाँ लगाया, एक छोड़ के एक बार यहाँ, एक छोड़ के एक बार यहाँ, इसी का नाम है पिक्रिक अम्ल, ठीक है, पिक्रिक अम्ल। और 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन मिलके 3 H2O बाहर निकल गए। इसका नाम, एक नाम तो पिक्रिक अम्ल है, एक नाम और होता है, कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे कार्बन की गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन में देखो, दूसरे कार्बन पे नाइट्रो, चौथे कार्बन पे नाइट्रो, छठवें कार्बन पे नाइट्रो, है ना, 3 NO2 है ना, दूसरे चौथे और छठवें कार्बन पे, तो इसका एक नाम ये होता है 2,4,6 ट्राई, 3 बार लगा तो ट्राई, NO2 को बोलेंगे नाइट्रो, तो ट्राई नाइट्रो, और बेंजीन के ऊपर क्या लगा, OH, तो OH लगा तो इसको क्या बोल देंगे, फिनॉल, तो इसका नाम हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो आपको कभी अगर कह दे कि आप क्या बनाओ, फिनॉल से 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बनाओ, तो कंफ्यूज ना होना, यही बनाने के लिए कहेगा। तो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल का है या फिनॉल से ये बनाने का है, तो बात देखिए, इसी का नाम है पिक्रिक अम्ल, इसी का नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। तो ये क्रिया भी हो गई, अभी 10 रिएक्शन हुई है, अभी 5 और ऐसी रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, ठीक है, तो चलो उनको भी देखते हैं, नोट कर लो इसे। आप देखो अगली रिएक्शंस को देखते हैं। अगली रिएक्शन हमारे पास 11 नंबर पे है, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, और ये नेमिंग रिएक्शन में नाम वाली अपक्रिया भी है। ये अभिक्रिया है वुर्ज फिटिंग अपक्रिया, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो वुर्ज फिटिंग अपक्रिया पूछी जाती है, उसमें भी आपको यही करना होता है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन आपको लेना होता है जिसका सूत्र है C6H5Cl। अगर आप क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया किससे कर दो, मेथिल क्लोराइड CH3Cl से कर दो, और 2 सोडियम के अणु ले लो, ठीक है। क्या किया गया, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड और 2 सोडियम के अणुओं से क्या की गई, और उपस्थिति किसकी दे दी गई, शुष्क ईथर की। किसकी उपस्थिति दी गई भैया, शुष्क ईथर की। जब आप शुष्क ईथर की उपस्थिति दे दोगे तो यहाँ से बनेगा क्या, देखो यहाँ से सिंपल C6H5 और यहाँ से CH3, मतलब C6H5CH3 आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये आपका निकल गया C6H5CH3, ठीक है। ये बन गया टॉलुइन, और बचा क्या, 2Na, और ये क्लोरीन और ये Cl मिलकर 2NaCl बाहर। इस अभिक्रिया को वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड CH3Cl से और सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो टॉलुइन बनता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो नाम वाली अभिक्रिया भी है, तैयार कर लेना इसको, ठीक है। फिर अगली रिएक्शन है 12 नंबर, बेंजोइक अम्ल से बेंजाल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो बेंजोइक अम्ल का सिंपल पता सबको, सूत्र क्या होता है, C6H5COOH। ये क्या है, बेंजोइक अम्ल। अब इससे प्राप्त करना बेंजाल्डिहाइड, मतलब C6H5CHO। तो देखो बेंजोइक अम्ल से अगर आपको बेंजाल्डिहाइड प्राप्त करना है तो यहां से आपको सबसे पहले इसकी अभिक्रिया करनी पड़ेगी PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे, ठीक है। PCl5 से क्रिया करनी है 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे, जिससे यहाँ से आपका बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से OH, ठीक है। देखो यहाँ से सिंपल सबसे पहले आपका यहाँ से C6H5CO और यहाँ से एक Cl मिलके C6H5COCl बनेगा। बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से PO और 3 क्लोरीन मिलके POCl3 बाहर निकलेंगे, और एक H और एक Cl मिलके HCl बाहर निकलेंगे। ये क्या बना है, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है, बेंजोइल क्लोराइड। C6H5COCl का नाम है बेंजोइल क्लोराइड। जब इसका क्या कर देंगे, अब आपको बनाना है बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड बनाना है, तो अब आपको इस बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन करना है पैलेडियम बेरियम सल्फेट पे। मतलब इसमें ये जो बेंजोइल क्लोराइड है इसमें आपको रोजेनमुंड अपचयन लगाना है। एक अपक्रिया होती है रोजेनमुंड अपचयन, उसमें क्या करना होता है, 2 हाइड्रोजन से क्रिया करनी होती है, उपस्थिति होती पैलेडियम बेरियम सल्फेट उबलती जाइलिन की। किसकी अभिक्रिया होती है, उबलती
जाइलीन, उबलती जाइलीन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, जिससे क्या बनता है, देखो यहां से क्या है, बेंजोइल क्लोराइड, आप चेन का मतलब 2 हाइड्रोजन लिए, पैलेडियम बेरियम सल्फेट उबलती जाइलीन पे, जिससे बनेगा सिंपल सा यहाँ से C6H5, यहाँ से C और इसके बीच में एक हाइड्रोजन लगा दो तो CHO, बेंजाइडिहाइड बन गया और बाहर क्या निकलेगा, H और Cl मिलके HCl बाहर। ये सिंपल से प्रक्रिया होती है बेंजोइक अम्ल से बेंजाइडिहाइड बनाने की। सबसे पहले बेंजोइक अम्ल की प्रक्रिया PCl5 से 500 डिग्री पे की, POCl3 और HCl बाहर, बना C6H5COCl। जब इसका अपचयन 2 हाइड्रोजन से पैलेडियम बेरियम सल्फेट उबलती जाइलीन पे किया, बेंजाइडिहाइड बना। यहाँ पे जो यूज किया गया ये रोजेनमुंड अपचयन वाला है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट उबलती जाइलीन, जिससे बेंजाइडिहाइड बना। ठीक है, रोजेनमुंड अपचयन भी नेमिंग रिएक्शन है, ये भी हमने आपको पढ़ा रखी है। ठीक है, तो चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हो। अगली रिएक्शन है एसीटोन से क्लोरीटोन बनाओ, ये प्रक्रिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसीटोन से क्लोरीटोन, तो एसीटोन का सूत्र पता है CH3COCH3 होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3CCH3CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख सकते हो ना, CH3COCH3 है वही चीज, CH3COCH3। ठीक है, अगर आप इसकी अपक्रिया कर दो क्लोरोफॉर्म से, किससे कर दो, क्लोरोफॉर्म CHCl3 से, तो आपका क्लोरीटोन बन जाएगा। कैसे, यहां से जो चीज लिखा है पहले इसको लिख लो, CH3CCH3। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये O है ना, इस O के साथ H लग जाएगा तो OH ये आ गया, और यहाँ से C और Cl3 जो है ये यहाँ पे लग जाएगा CCl3, इसी का नाम है क्या, क्लोरीटोन। ठीक है, देखो CH3CCH3 ये हो गया, O और H ये लग गया OH, और यहाँ से CCl3 ये लग गया, इसका नाम क्या है, क्लोरीटोन। मतलब एसीटोन ने क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया की तो बन क्या गया, क्लोरीटोन बन गया है। ठीक है, तो ये वाली अपक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, आसानी से आप तैयार कर सकते हो। एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया करने पे क्लोरीटोन बनता है। ठीक है, तो ये भी हो गई, जल्दी से इसे नोट कर लो। आप चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर। आप देखो अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली नंबर अपक्रिया हमारे पास बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड प्राप्त करना है, तो सिंपल बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH। अब इससे बनाना क्या, बेंजामाइड, जैसे एसिटामाइड बनाते थे CH3CONH2, वैसे बेंजामाइड बनाएंगे C6H5CONH2। ठीक है, इसमें करेंगे क्या, बेंजोइक अम्ल की अपक्रिया हम लोग कर देंगे अमोनिया NH3 से। ठीक है, जब अमोनिया NH3 से अपक्रिया करोगे तो C6H5COO NH3 और हाइड्रोजन मिलके बन जाएगा C6H5COONH4, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम बेंजोएट। जैसे वहां अमोनियम एसीटेट था, यहाँ पे अमोनियम बेंजोएट। जब इसको आप गर्म कर दोगे या शुष्क आसवन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, बेंजामाइड बन जाएगा। तो यहाँ से C6H5CONH2, C6H5CONH2 और जलकाणु बाहर। ठीक है, क्या बाहर निकला, जलकाणु, ये बन गया आपका बेंजामाइड। ठीक है, C6H5CON और 2 हाइड्रोजन मिलकर C6H5CONH2 और 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जलकाणु बाहर, तो ये बन गया बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगली वाली जो रिएक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पेपर में पूछी गई है। फिनॉल से फिनॉल्फथैलीन बनाओ, क्या बनाओ, फिनॉल से फिनॉल्फथैलीन बनाओ। तो इसके लिए एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे। देखो, इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा थैलिक एनहाइड्राइड का। थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र कैसे होता है समझना। ये सबसे पहले बेंजीन रिंग बनानी है यहाँ पे, इस टाइप से आपको। ठीक है, ये क्या बन गई, बेंजीन रिंग बन गई। ठीक, अब इसके बाद एक कार्बन यहाँ लगाओ, एक कार्बन यहाँ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। इस कार्बन को ऐसे ऑक्सीजन से जोड़ो और ऐसे जोड़ दो, कोई दिक्कत तो नहीं इतने तक। देखो यहाँ से कार्बन, यहाँ से कार्बन, बीच में ऑक्सीजन। अब इन दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन जोड़ दो, इस टाइप से। ये जो बना है इस यौगिक का नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। क्या नाम इसका, थैलिक एनहाइड्राइड। क्या नाम इसका, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब इस थैलिक एनहाइड्राइड की अपक्रिया आपको फिनाल से करनी, तब फिनाल्फथैलीन बनता है। थैलिक एनहाइड्राइड हो गया, देखो C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसकी अपक्रिया फिनाल के 2 अणु से करनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फिनॉल के 2 अणु, यहाँ से ले लो फिनॉल के 2 अणु। ठीक है, फिनॉल पे पता है आपको OH लगा होता है ना। ठीक है, क्या लगा होता है, OH। इसके OH को इस टाइप से लगा लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, फिनॉल। फिनॉल के हमने कितने अणु लिए, 2 अणु लिए। ठीक है, देख सकते हो 2 फिनॉल हमने यहाँ से ले लिए हैं। ये हमारे पास फिनॉल के क्या है, फिनॉल के हमारे पास 2 अणु है। ठीक है, फिनॉल के 2 अणुओं की अपक्रिया किससे कर रही है, थैलिक एनहाइड्राइड से, और उपस्थिति देनी है सांद्र H2SO4 की। किसकी उपस्थिति देनी है, सांद्र H2SO4 की। ठीक है,
सांद H2SO4 की, ठीक है। जब आप सांद H2SO4 की उपस्थिति दोगे, देखो फिनॉल का सूत्र सबको पता है क्या होता है, C6H5OH, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर OH। तो आपको पता है यहाँ पे 5 हाइड्रोजन होते हैं, तो 5 में से एक हाइड्रोजन जो इसके हैं इसको कर लेते हैं बाहर, इसके एक हाइड्रोजन को यहाँ लगा लिया, इसके एक हाइड्रोजन को यहाँ लगा लिया। इससे होगा क्या, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल का अणु बाहर निकल जाएगा, और होगा क्या, इस कार्बन के जो 2 बॉन्ड है, इस 2 बॉन्ड से एक बॉन्ड से ये वाली रिंग और एक बॉन्ड से ये वाली रिंग जुड़ जाएगी, वही होगा फिनोल्फथालीन। सिंपल सा है, देखो बना देते हैं यहाँ पे, फिर आपको समझाते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल बेंजीन रिंग पहले बनानी है, ठीक है। ये बेंजीन रिंग बन गई। अब जो थैलिक एनहाइड्राइड जैसे था उसको बना लो, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ठीक है। इस टाइप से था। अब जो डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन लगा था, जल तो बाहर निकल गया। अब इस कार्बन के डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड से ये रिंग, एक बॉन्ड से ये रिंग जोड़ देना है, ठीक है। एक बॉन्ड से ये वाली रिंग जोड़ दो इस टाइप से, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे ये रिंग इस टाइप से जुड़ गई, यहाँ पे OH, ठीक है। और एक बॉन्ड से ये वाली रिंग जोड़ दो इस टाइप से, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे OH, ठीक है। इसी का नाम है आपका फिनोल्फथालीन। क्या नाम है इसका, फिनोल्फथालीन नाम है। बस सिंपल से क्रिया है, आपने बना लिया भैया फिनोल्फथालीन, जल का अणु बाहर निकला था। देख लो थैलिक एनहाइड्राइड, सबसे पहले सूत्र याद रखना इसका कैसे बनता है। फिर फिनॉल के दो अणु लेने हैं, जिससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल बाहर, और ये दोनों रिंग आपको इस कार्बन से जोड़ देनी है। देख सकते हो इसका नाम है फिनोल्फथालीन, फिनॉल से बन गया फिनोल्फथालीन, ठीक है। तो आसानी से ये वाली अपक्रिया भी हो गई। तो ये ऐसी 15 अपक्रियाएं थी जो पेपर में बार बार पूछी जाती, इनको तैयार कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, क्योंकि पेपर में पूछी जाती है और इनसे आपके पेपर में फंसेंगे जरूर, ठीक है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये, ठीक है। तो आसानी से इनको तैयार कर लेना, और आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो, और मस्त तरीके से चैनल पे तैयारी चले इसलिए सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, आसानी से आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। और अगर किसी चीज पे दिक्कत है, किसी टॉपिक पे दिक्कत है, तो कमेंट जरूर करना, हम उसी पे आपको वीडियो बना देंगे, आसानी से वो चीज समझा देंगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना है सबको, कैसा लगा वीडियो बताना है, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। चलो हमने पढ़ाया तो आप लोग भी पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और आप चाहो तो हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है, तो वहां पे भी फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।